हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारे पास मॉलिक्यूल या स्पीशीज दिए हुए हैं और लिस्ट टू में हमारे पास प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और शेप दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमें कंबाइन करके चार इसके जो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो ऑप्शन के तौर पे दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली shape and properties, shape of molecules का है सवाल। और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है ना बच्चों हमारे पास, दैट इज SOCl2। अब देखो, सल्फर जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 6। क्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 क्लोरीन भैया इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। और क्योंकि ऑक्सीजन इन जनरल डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सल्फर के पास दो दो इस तरह से पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे अभी भी, तो इस तरह से ये वो अरेंज हो जाएगा। अब देखो, इसके केस में इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो पहले। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, क्योंकि एक यहाँ, 2, 3 और 4। क्या कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम के ऊपर? सॉरी, ये इस तरह से होगा डबल। सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 हो गया बच्चों इसका। इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। और जो इसका शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। तो ए मैच कर रहा है अपना थर्ड से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये डायमैग्नेटिक है, तो ये 2 से भी मैच कर सकता है। पर क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है क्या, वो देख लेते हैं। देखिए, ए का 3 यहाँ पे दिया हुआ है और ए का 4 पॉसिबल नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। सी के लिए भी 2 दिया हुआ, एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है ये। डी में भी 3 दिया हुआ, तो ये भी एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है। तो हमने बेसिकली रूल आउट कर दिया बी को। अब मतलब वो दूसरा कॉम्बिनेशन ए के 2 के साथ कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है ना अपने पास वो है NO। नाउ NO, अगर आप NO को ध्यान से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या ही वेरिएशन होगा, सिंपल से एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा ये। अच्छा, ये जो आपका NO मॉलिक्यूल है ये 15 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अगर लिखें तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 and 2। और फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और ये 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है, तो देखो बी किससे मैच कर सकता है, बी मैच कर सकता है 4 से एंड बी मैच कर सकता है 1 से। तो यहाँ पे बी के केस में लिख लेते हैं बच्चों हम लोग, बी मैच कर सकता है 4 से या 1 से, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, दोनों से मैच कर सकता है। अगला क्या है हमारा, सी। सी ऑप्शन में है हमारे पास NO2 माइनस। अब NO2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा ही बेहतरीन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें अगेन कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इस केस में, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने है ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर हो गया। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पेयर्ड ही होंगे। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर है, ना ही लीनियर है और ना ही टेट्राहेड्रल है, ये बेंट स्ट्रक्चर है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा होगा बच्चों, हमारा सी। अच्छा, स्ट्रक्चर तो किसी से मैच कर ही नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ये मैच करेगा 2 से, दैट इज डायमैग्नेटिक। और डी है लास्ट हमारा I3 माइनस। देखो I3 माइनस जो है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये इस तरह से इंटरेस्टिंग कंपाउंड है कि ये एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो होती है
sp3d, तो पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है, बट इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है। वो कैसे होता है, वो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आयोडीन से एक आयोडीन लगा हुआ रहता है इस तरह से, और दूसरा आयोडीन लगा रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे जो लोन पेयर आयोडीन के मौजूद है ये इस तरीके से रहते हैं, और ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो ये ऑल्दो इसका शेप जो है लीनियर है, ठीक है, शेप इसका लीनियर है, बट अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आयोडीन sp3d2 हाइब्रिड, सॉरी sp3d2 नहीं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में है, और इसकी ज्योमेट्री डायगोनल बाइपिरामिडल है। और क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है यहाँ पर भी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा। देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में, देखिए 3 मैच कर रहा है किससे, हमारा 4 से मैच कर रहा है, और ये मैच कर सकता है हमारे 2 से। अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ है ये देखते हैं। सबसे पहले जो ए का जो है वो 3 से मैच हो रहा है, और बी का 4 से या 1 से हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए बी को 3 से मैच कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है, और डी में भी बी को 1 से मैच कर दिया, ये भी सॉरी ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, सॉरी सॉरी। तो अब ए का हो गया 3, यहाँ पे भी A3, B4 या फिर B1, सी को 2 से मैच किया है, बिल्कुल ठीक बात है, और डी जो है वो 1 से मैच नहीं कर सकता, डी जो है वो 1 से मैच नहीं कर सकता, वो 4 से मैच कर सकता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।